ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्यप्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोति निराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेज उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदस्य म आदिस्तः सुतं मे मा प्रहासीरनेन आधीतेन अहोरात्राणि सन्ध्यां ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्ताराम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं नो अभिवातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्टवान् शस्त्रनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तमहं देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षये शरणमः प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो मद्भयो नमो गुरुभ्यः सर्वोपल्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्महंसं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमदादेशं श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककालमज्ञान् अस्मद्गुरुनुसन्ततमानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिम् अस्मृतमातेन जतपुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम् अधिकल्याणरूपत्वा नित्यकल्याणसंशयात् अस्मृतिरामृत्वा च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओङ्काराच्चात् शब्दस्य द्वायितो ब्रह्मणः पुरा चण्डं भेत्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकाविभौ धैर्मी गुरुभे पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ता तानि तं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
ज्ञानाञ्जनशलाकयाम् खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देव दक्षिणामतेश्वर भगवान एवं मन प्रतिष्ठित देवों को कोटि कोटि नमन बंदन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतरकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। आइए, यह आपका सर्व सिद्धांत सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह का हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर पीछे मनोमय कोश के बारे में हमने समझा कि मन ही जो है बंधन एवं मोक्ष का कारण है। मन शुद्ध मन हो, सात्विक मन हो तो हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, यानी इस संसार के आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। अगर हमारे अंदर रजो और तमोगुण से इनकी प्रधानता हो, सत्वगुण दबा हुआ हो, तो निश्चित रूप से हम इस अशुभ कर्मों के ही कारक बनेंगे और जिससे इस संसार के में आना जाना हमारा चलता रहेगा। इसी को प्राणमय कोश के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया कि पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रियां ही इस प्राणमय कोश में होती हैं, जो कि पंच महाभूतों के रजोगुण से बना हुआ है। अब ये रजोगुण से बने हुए हैं तो निश्चित रूप से इसमें कर्म की प्रधानता होगी। तो यह कर्म कैसा होगा वह भी निर्भर है कि हमारे अंदर सतोगुण की अधिकता है या क्या है। लेकिन रजोगुण तो होगा, सतोगुण की अधिकता होगी तो आप यज्ञ पूजा पाठ तप इत्यादि करेंगे, ध्यान करेंगे, सत्संग सुनेंगे, श्रवण मनन इत्यादि। अगर तमोगुण की अधिकता होगी तो सोएंगे, प्रमाद करेंगे, आलस्य करेंगे। रजोगुण की अधिकता होगी तो चूंकि रजोगुण है ही है, तमोगुण है नहीं यहाँ पर, तो रजोगुण का दिखता है, लेकिन मन आपका मलिन है, शुद्ध नहीं है, तो आप सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त होंगे, राग देश में फंसे रहेंगे। फिर यहाँ पर यह भी बताया गया कि हम प्राणों को स्थिर करके, क्योंकि प्राण हमारे कैसे चलते हैं, जैसे वायु चलती है तो वृक्षों के पत्ते हिलते हैं, वृक्षों को ऐसा मालूम होता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे जाते हुए मालूम पड़ते हैं उसे लेकिन जब वायु स्थिर हो जाती है तो यह वृक्ष भी स्थिर हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा जब यह प्राण स्थिर हो जाता है, यानी प्राण में कोई गति नहीं होती है, यह बहुत ही सूक्ष्म गति होती है, जैसे पीपल का वृक्ष है, तो उस समय हमारा मन की वृत्तियां शांत हो जाती हैं और चलती भी है तो एकाध वृत्ति कोई चलती है, और हमारा ब्रह्मचर्य भी खंडित नहीं होता। ऐसे समय में हम उस ब्रह्म ज्ञान की
जो ज्योति है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके उस ज्योति का दर्शन करते हैं, अर्थात अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं और जन्म मुक्ति के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान मार्गी के द्वारा हम जो संसार, इस जगत को बिल्कुल काल्पनिक जब हम मान लेते हैं, काल्पनिक है ही, यह केवल दिखाई दे रहा प्रतीति इसकी हो रही है, वास्तव में जगत है ही नहीं, तो जीव और जगत केवल उस प्रभु अपनी सत्ता पर, जो ब्रह्म पर ही अध्यस्त हैं। तो इस समय जब हमें दृढ़ विश्वास हो जाता है तो मन के अंदर की सारी वृत्तियां उस समय भी शांत हो जाती हैं, क्योंकि जगत है ही नहीं है तो हम किसकी चिंता करें, किसकी चर्चा करें, और साथ ही हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं है, केवल हम ही हम हैं। तो ऐसा जब अखंड विचार का दृढ़ता अपने अंदर आ जाता है, तो क्योंकि अपने से अन्यत्र कोई नहीं होता, जब अपने से अलग कोई नहीं होता तो हम अपने आप में ही मस्त हो जाते हैं। उस समय हम अपने स्वरूप में होते हैं और कोई भी वृत्ति नहीं चलती। जब वृत्ति नहीं चलती, वृत्ति शांत हो जाती है, प्राण भी शांत हो जाता है और ब्रह्मचर्य भी, वीर्य का भी पालन आसानी से होता रहता है। ऐसा यहाँ पर बताया गया। अब सूक्ष्म शरीर के बाद स्थूल शरीर का वर्णन आगे है। उस श्लोकों को पढ़ते हुए, पिछले 2-3 श्लोकों को पढ़ते हुए आगे हम बढ़ते हैं। स्वप्ने जगत कालीन भाषणा परिकल्पितान तेजसो विषयान भुंक्ते सूक्ष्म सूक्ष्म भी समष्टे च व्यष्टि सामान्य एनैव पूर्वोत अभेदैव ज्ञातव्यो जात एकत्ते कुतोभिधा द्वयो उपाधियो एकत्ते तयो अप्यभिमानिनो श्रोतात्मन तेजसा दस्य भेदः पूर्वनमतः। यहाँ पर बताया गया कि स्वप्न अवस्था में यह जो व्यष्टि के रूप में जब हम देखते हैं, व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत एक को, चाहे एक मनुष्य हो या एक पक्षी हो, एक जानवर हो, तो उसको अगर हम देखते हैं तो उसका अभिमानी किसका, उस सूक्ष्म शरीर का, जो कि स्वप्न अवस्था में होता है। क्योंकि जब जागृत अवस्था में होता है, जैसे जागृत अवस्था में ही सभी जाग रहे हैं, किसी को निद्रा नहीं आ रही है और स्वप्न भी नहीं इस समय आएगा। स्वप्न कब होगा? जब आपका मन शांत हो जाता है और आप बिल्कुल सोने की मुद्रा में चले जाते हैं, गहरी निद्रा नहीं आती है, सारी इंद्रियां शांत हैं, लेकिन मन वहां पर जागता रहता है, तो स्वप्न आता रहता है। स्वप्न किस चीज का आता है? जो आपके अंदर अंतःकरण में वासनाएं हैं, जो पीछे किए हुए हैं या पिछले जन्मों के हैं, उसी के बारे में जब वह इस जागृत अवस्था में उसका भोगने को आपको नहीं मिलता है, तो मन ही एक अलग से जगत बना करके एक संसार की सृष्टि करता है और उसमें आप उस भोगों को भोगते हैं। ये समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? नहीं आ रहा होगा। जो भोग हमें कर्मों के अनुसार भोग मिलता है, ये तो सत्य है, लेकिन चाहे वो दुख हो चाहे सुख। मान लो हमें इस जागृत अवस्था में जब तक हम जाग रहे हैं, इसमें हम नहीं भोग पा रहे हैं, कोई सूक्ष्म चीज ऐसा नहीं भोग मिल, तो हम जब सपने में जब चले जाते हैं, सोने के बाद लगभग रोज ही, नहीं तो जाते ही रहते हैं लोग स्वप्न अवस्था में। गहरी निद्रा तो शुरू में नहीं आती है, स्वप्न अवस्था में चले गए, सारी इंद्रियां शांत है, लेकिन मन जो भोग भोगना है उसी के अनुकूल वह अपना एक सृष्टि का रचना कर देता है। कोई अन्यत्र नहीं है, अपना ही मन है। वही हजारों मनुष्यों के रूप में भीड़ इकट्ठा कर लेता है, वही हाथी का भी रूप धारण कर लेता है, वही शेर का रूप धारण कर लेता है, वही नदी नाले इत्यादि का रूप धारण कर लेता है, और उसके अनुसार वह सुख या दुख भोगता रहता है। क्योंकि शेर की गर्जना होगी, शेर चिंगाड़ेगा तो भागेगा तो डर होगा,
दुख होगा। और उधर से शेर आ रहा है और इधर पीछे खाई है, तो न इधर जा सकते उधर जा सकते, तो चिल्लाओगे, और जब चिल्लाओगे तो नींद टूट जाएगी आपकी, स्वप्न अवस्था गया। तो वह जो दुख भोगना था वह स्वप्न अवस्था में भोग लिया। कई बार काम का सुख होता है वह भी स्वप्न अवस्था में, जो आप जागृत अवस्था में नहीं कर पाते वहां पर भोग लेते हो, तो वो सुख का भोग कर रहे हैं। स्वप्न देखो सही उतरता है नहीं, यहाँ पर स्वप्न का मतलब यह है कि स्वप्न में आप गए हैं, जो कर्म आपने पीछे किया हुआ है इस जन्म में या पिछले कई जन्मों में, जो इस जन्म में भोगने के लिए मिला है, उस भोग को आपने जागृत अवस्था में जब जाग रही है आपके शरीर काम कर रहा उस समय नहीं हो पाया, तो यह मन जो है स्वप्न अवस्था में जाते ही एक नया संसार का सृष्टि करके उस सुख और दुख को भोग करता है, इसीलिए उसको हम करते हैं, वो भोग हो गया आपका। अरे सुनो तो सही, इसीलिए जो जिसके समझ में आ गया स्वप्न काल्पनिक है, अगर आ गया तो आपको यह जागृत अवस्था भी काल्पनिक है, यह भी समझ में आसानी से आ जाएगा। हाँ हाँ, अगर यही समझ में आ गया तो अज्ञानी होगा। वो भी ले सकते हैं न ले सकते, मतलब जागृत अवस्था में जो भी आप सुख भोग रहे हो, दुख भोग रहे हो, जो कर रहे हो, यह सत्संग सुन रहे हो, यह भी एक काल्पनिक है, मिथ्या है। जी सर, ये भी एक सपना है। हाँ, अगर यही स्वप्न के ही माफिक इसको भी समझ जाओगे तो आप ज्ञानी होगे। ये भी सपना है। हाँ, बस ये भी सपना है। बस 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 यही तो सिखाना है आपको, और कुछ नहीं। यह जो संसार है, यह जो भी दिखाई दे रहा है, नाना प्रकार के मनुष्य, सुंदर स्त्री, सुंदर फल फूल, सुंदर पुरुष, यह सब एक मिथ्या है। और यही जब अनुभव हो गया, जिसको इसका आभास हो गया, वह कभी भी दुखी नहीं होगा। संसार में कोई घटना होगी, कोई मरेगा, कोई जाएगा, कोई कुछ प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, यह समझ लो ज्ञानी हो गया। तो फिर वह उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। जिसने इस जागृत अवस्था को स्वप्न मान लिया, अच्छी तरह से दृढ़ हो गया कि यह तो स्वप्न है, कोई गाली दे रहा इसीलिए वह प्रतिक्रिया भी नहीं करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा वह, जब यह सपना है। कोई मारा भी, मेरे शरीर को चोट लगा, हमें तो लगा नहीं, हमें तो मार ही नहीं सकता कोई। यही बोध कराना, इसी चीज को बोध कराने के लिए स्वप्न का उदाहरण देता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं जो स्वप्न देखा नहीं, एक दृष्टांत है गुरुदेव भगवान का, दृष्टांत पता नहीं मैं भूलूंगा कि एक बार एक संत आते हैं वृंदावन में, वहां से उड़िया बाबा बैठे हुए थे, उनसे कहते हैं कि स्वप्न में मैं हिमालय से आ रहा हूं और मेरे को भगवान ने आदेश दिया है यह एक अपनी लाए थे गीता पुस्तक, इसी का प्रचार करने के लिए, तो इसी का हम आप लोगों को यह ज्ञान देने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने, उड़िया बाबा ने क्या कहा, हमें भी एक स्वप्न आया है, हमें भी एक वही चतुर्भुज वाले वही विष्णु भगवान आए थे और उन्होंने स्वप्न दिया, ने दिखाया, अभी तुम्हारे पास एक आएगा महात्मा, वो कहेगा कि मैं हिमालय से आ रहा हूँ, अरे वो ढोंगी है, उसको मार करके तुरंत भगा दो। तो यह है मतलब स्वप्न में यह जो कहते हैं ना, यह गलत चीज अपना उसमें कि हमें इसने भगवान ने आदेश दिया, वो सब कुछ झूठा होता है, झूठा है ही है। उससे पूछा गया तुमने कभी स्वप्न देखा किसी से, तो उन्होंने कहा कि हमने स्वप्न कभी नहीं देखा। जब तुमने स्वप्न कभी देखा ही नहीं तो इसका मतलब तुम्हें कभी भी ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो स्वप्न काल को मिथ्या नहीं समझेगा, काल्पनिक नहीं समझेगा, वह जागृत अवस्था को मिथ्या या काल्पनिक नहीं समझ सकता। और जब
इसको हम काल्पनिक समझ ही नहीं सकते तो ज्ञान कैसे होगा, कभी हो ही नहीं सकता। और स्वप्न तो अरे सबको आती है, कोई भी हो, बिना इसके तो ज्ञान का प्रादुर्भाव ही अपने अंदर नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। यह जो समझ में आ गया तो फिर तो आप किसी को बताने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, यही समझाना है इसमें। तो यह लिंग शरीर का यानी सूक्ष्म शरीर का अभिमानी देवता तेजस, उसका एक नाम दिया है। एक ही वही जीवात्मा ही है जो विभिन्न रूपों में जागृत अवस्था में उसका नाम विश्व दिया, स्वप्न अवस्था में तेजस दिया, और सुषुप्ति अवस्था में जो गाढ़ी निद्रा होती है उसमें उसका नाम दिया प्राज्ञ। ये तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, लेकिन तीनों का अलग अलग दिया गया नाम और उसके अनुसार वो भोग करती हैं। तो यह तेजस स्वप्न अवस्था में जो अभिमानी देवता है वह विषयों का भोग करता है। अब आइए, यह भी बता दिया गया था कल कि इसके बाद जैसे जंगल में हर एक वृक्ष कि अगर उसका देखा जाए तो वो उसको व्यष्टि कहते हैं और पूरे जंगल को समष्टि कहते हैं, उसी प्रकार से यह इस एक शरीर में और दूसरे शरीर में कोई भेद नहीं है, सबको मिला दो तो यही समष्टि हो जाती है। और ये सभी जीव जो है हिरण्यगर्भ में सभी का बीज रहता है, वो उसको हम समष्टि कहते हैं और एक एक जीवों को हम व्यष्टि कहते हैं। इन दोनों के उपाधियों को जब हम हटा देते हैं तो जो उपाधि हटा दिया तो वह एक सभी जीव चाहे मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, चींटी हैं, सभी एक जगह आ जाते हैं। उसी को हम हिरण्यगर्भ कहते हैं, उसी को सुतात्मा भी कहते हैं, उसी को प्राण भी कहते हैं, पुराणों में उसको ब्रह्मा भी कहते हैं और प्रजापति भी कहते हैं। वहीं से जीव जब ब्रह्मा जी का दूसरा दिन सवेरा हो जाता, सभी वहीं से अपना अपना उनको फिर उत्पन्न होते हैं, फिर कार्य करते हैं, फिर शाम को फिर लीन उसी में हो जाते हैं। प्रलय के समय भी होता है, वैसे भी होता है। और जो मुक्त हो जाते हैं वो तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं है उसमें लीन होने का। जो यह समष्टि और व्यष्टि, समष्टि और व्यष्टि समझ रहे हैं, व्यष्टि एक एक आदमी का और समष्टि सभी का एक समूह। जैसे एक गांव है, सभी गांव को ले लो तो उसको समष्टि कहेंगे। गांव में कोई अगर आपत्ति पड़ जाती है, कोई बीमारी पड़ जाती है तो हर एक व्यक्ति प्रभावित होता है। उसी प्रकार से यह समष्टि जो हिरण्यगर्भ है उसमें कोई आपदा आती है तो सभी का उसका प्रभाव सबकी की बुद्धियों पर पड़ता है। जैसे कोई भोपाल क्या कहते हैं उसको, हम लोग भंडोल कहते थे गांव में। अरे पृथ्वी हिलने लगती है, मकान हिलने लगता है, उसका क्या है? हाँ भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया तो सभी लोग प्रभावित होते हैं। आया अगर यहाँ पर लखनऊ में, पूरा भारत तो प्रभावित ही होगा। लंका, चाइना, पाकिस्तान ये भी सब प्रभाव में आते हैं। दूर दूर के लोग प्रभाव में आते हैं, कहीं कम कहीं अधिक। सुनामी पिछले मेरे कई सालों के पहले आया था, 10 साल हो गया होगा, 15 साल। हाँ तो वहाँ आया था, कहाँ, रामेश्वरम मद्रास में, तमिलनाडु में आया था, कन्याकुमारी में, और प्रभावित हुए बहुत ज्यादा दूर के लोग प्रभावित। तो इस प्रकार से लोग प्रभावित होते हैं। यह समष्टि और व्यष्टि, यह उपाधियों को अगर हम अलग कर देते हैं, जैसे उपाधि क्या है, हम मनुष्य हैं, दूसरा जानवर है, आप ज्ञानी हो, दूसरा मूर्ख है, और हम वृद्ध हैं, आप बालक हो या जुआ हो, तो यह समाप्त हो जाता है। जैसे उपाधियां समाप्त हो गई वैसे ही ये सभी को मिला करके उसको हम हिरण्यगर्भ कहते हैं। और उसी को यहाँ पर तेजस जो हमारा स्वप्न का जो अभिमानी देवता है और वह हिरण्यगर्भ दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है, यही बताया गया। आगे अब हम स्थूल शरीर के प्रपंच की बात करेंगे। एवं सूक्ष्म प्रपन्नस्य प्रकारः शास्त्र सम्मतः अथ स्थूल प्रपंचस्य प्रकार कथतेषु। अब कह रहे हैं
जैसा कि शास्त्र का सिद्धांत है, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, यह सूक्ष्म प्रपंच यानी सूक्ष्म महाभूतों को बता दिया गया, जिससे आपका यह ज्ञानेन्द्रियां बनी, कर्मेंद्रियां बनी, प्राण बने और अंतःकरण, यह बता दिया गया। याद तो शायद नहीं होगा, याद यही समझें कि जो सात्विक या पंच महाभूत कौन है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये तो कम से कम याद होना चाहिए। ये तीन गुण होते हैं। कौन कौन से? पहला है सत्य, दूसरा रज, तीसरा तम। अब यहाँ पर आप बैठे हुए तो सत्वगुणी हैं, जिसमें आपके अंदर शुद्ध अच्छी अच्छी कल्पनाएं हैं। आप भगवान की लीलाओं का वर्णन सुने, आप भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, रामायण या गीता पढ़ रहे हैं, दूसरों से भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं सत्वगुण का उदय। सत्वगुण का जब उदय होता है तब यह सब ज्ञान आपके होते हैं, ये कर्म होते हैं। और जब रजोगुण का होता है तो अमुक कार्य किया, उसको छोड़ा, दूसरा काम किया, तीसरा काम किया, वह रजोगुण का काम होता है। तो अमुक में व्यक्ति, जैसे रात में हम लोग सो जाते हैं, कई बार जागने के बाद कोई कार्य करने के लिए कहता तो आलस्य आता है, प्रमाद आ जाता। प्रमाद का मतलब हमें समय पर क्या कहना चाहिए वो ध्यान नहीं आता, बाद में ध्यान आता, वही प्रमाद हो गया। तो ऐसा होता, उसको तमोगुण कहते हैं। तो यह सत्वगुण हमारे जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, यह सत्वगुण इन्हीं पांच महाभूतों के सत्वगुण से बने हुए हैं। ये पहले बताया जा चुका, बहुत बार बताया जा चुका, फिर भी बता रहे हैं जैसे आपको थोड़ा सा ध्यान में रहे। और इन्हीं सत्वगुण के मिक्सचर से आपका अंतःकरण बना, बस इतना ही समझ लीजिए। जैसे आकाश से यह स्रोत इंद्रिय कारण बना, इसके सत्वगुण से। उसके बाद दूसरी इंद्रिय त्वक यानी त्वचा, जो स्पर्श हम करते हैं, गर्मी सर्दी का अनुभव करते हैं, यह वायु के सत्वगुण से बना। और अग्नि के सत्वगुण से यह चक्षु बना, जिसे आप रूप देखते हो, रंग देखते हो। और जल के सत्वगुण से यह रसना, जिह्वा यह बनी, जहाँ से स्वाद लेते हो। और पृथ्वी के सत्वगुण से आपका घ्राण इंद्रिय यह बनी। और इन पांचों को मिला करके बनाया गया तो उसी से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बना। इसी प्रकार इनके रजोगुण जो हैं पंच महाभूतों के, उस रजोगुण से आपका आकाश से वाणी बना, वायु से हाथ बना, और अग्नि से आपका यानी तेज से आपका पैर बना, और जल से आपका जनेन्द्रिय बना, और पृथ्वी से आपका यह बना, क्या बोलता है, मलद्वार। और इन सब के मिक्सचर से आपके पांचों प्राण बने। बस पांचों प्राण तो रजोगुण से ही बने। इस प्रकार से इतना आपको बताया गया। और लिंग शरीर यानी व्यष्टि और समष्टि बता दिया गया। अब यह जो स्थूल शरीर है, इसके बारे में बताने जा रहा है शास्त्र, वही कह रहे हैं, इसको अब सुनो। अब हम इस स्थूल शरीर के बारे में बताना जा रहे हैं, पंच महाभूतों के बारे में। अगला श्लोक है, तानि एव सूक्ष्मभूतानि व्योम आदीनि परस्परम पंचीकृतानि स्थूलानि भवन्ति शृणु तत्कथम्। कह रहे हैं, यह तो सूक्ष्म शरीर बनाने के लिए उनके रजोगुण या सत्वगुण को माध्यम लिया गया, उनके द्वारा बनी। अब जो है इनको हम पंचीकृत करेंगे। पंचीकृत का मतलब पहले समझ लो, जैसे पांच ये महाभूत हैं, तो पांच आदमी है भी, पांच है ही हैं आप। भगवान की कृपा है कि पांच। देखो मैं अभी यहाँ जा रहा हूँ, फोटो हालात बताना, नहीं आएगा तो मना कर देना। आ गया ना? तो यह जब आपको समझ में आ गया तो यह देखना है कि वायु के अंदर जब तेज वायु चलती है, हवा चलती है तेज, तो आवाज भी कभी कभी आती है, सुनाई देता होगा।
तो वह आवाज किसका है? शब्द आकाश का गुण है, क्योंकि वह पंचीकृत है। ये जो दिखाई दे रहा है आकाश ना, अग्नि, ये सब चीजें पंचीकृत की हुई हैं, वास्तव में अपने रूप में नहीं है, इसमें सब कुछ मिला हुआ है। अब अग्नि जलती है तो कई बार आपको चट चट की आवाज सुनाई देती है, तो वह जो चट चट की आवाज है वह आकाश का गुण है, मिला हुआ है। लौ जो निकलती है, अब देखते हो लौ भी निकलती है, वह तो अग्नि का गुण है। उसी में कई बार जल निकलता है, वायु में भी कई बार जल की बूंदें जैसी आती हैं, वह सब जल के गुण होते हैं। कई बार उसमें वायु में गंध भी आता है तो वह पृथ्वी का गुण होता है। ऐसे ही अग्नि भी जलती है तो कई बार कोई न कोई गंध आ जाता है, जैसे कई चीजें आप जलाते हो अलग अलग लकड़ियां, तो वह सब किसका गुण है? वह है पृथ्वी का गुण, जो अग्नि में आ गया है। ऐसे ही जल में आप कितना भी जल हो, शुद्ध हो, कई बार जानोगे तो नीचे मिट्टी की भी कुछ मिल जाती है लगातार। जैसे विशेष करके जिसके घर में, सभी के घर में आजकल तो होगा प्रायः, टंकी वगैरह होती है, साफ करते भी हो, पानी शुद्ध ही आता है, लेकिन जब काफी दिन हो जाता है तो उसमें मिट्टी बैठ आ जाती है कुछ। अरे केतली है, रोज उसको गर्म करते हो पानी का, 10 दिन 15 दिन में या हफ्ते में साफ न करो तो कुछ कभी कभी गुण आ जाते हैं मिट्टी के। तो इस यह जो जितनी भी चीजें हैं, चाहे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश, सब में पांचों के गुण होते हैं। इसीलिए वायु जब चलती है तो कई बार आपको जैसे कोई मारे चोट लगती है, लगती ही नहीं लगती, कभी अनुभव किया है? वायु जब तेज चलती है तो आपको चोट जैसे लगता है, तो वो किसका गुण है? वो भी पृथ्वी का गुण आ जाएगा कि तेजी से आ रहा, चोट कर रहा। तो यह बताया गया, इसको हम पंचीकृत कहते हैं कि पांचों जो महाभूत हैं वह आपस में आधा आधा हिस्सा अपना अपने पास रखा और आधा में 4 हिस्सा करके सबको बांट दिया, तो सभी के अंदर सभी के गुण आ गए। कई जगह इसको हम यह भी बताया गया है कि पंचीकृत न करके त्रिवृत्तीकरण करते हैं, त्रिकरण करते हैं, उसमें अग्नि, जल और पृथ्वी को लेते हैं, वायु और आकाश को छोड़ देते हैं, तो उसमें आधा अपने पास रखा और आधा का 2 हिस्सा करके उनको दे दिया, इस प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर वर्णन उसी को समझाने के लिए बता रहे हैं। अब आगे इसी के बारे में बताया जाएगा। इतना समझ में आ गया तो आगे की बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी, उस पर नजर रखते रहना कभी कभी। खादीनाम भूतम एकैकम सममेव विधा विधा विभज्य भागम तत्तार्यम त्यक्त्वा भागम द्वितीयकम चतुर्धा सुविभाज्य तम एकैकम विनिक्षेपेत चतुर्णाम प्रथम भागे कर्मणा स्वधर्म अनंतरा। यह वही चीज बता दिया गया जो है, उसी का अर्थ है कि पांचों में से एक आधा आधा अपने पास रख लिए और 1/4 हिस्सा सबको दे दिए। ततो व्योम 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 कहते हैं आकाश को। आदि भूताना मतलब बाकी आकाश के अतिरिक्त जितने भी पंचमहाभूत हैं, जैसे वायु है, तेज अग्नि एक ही चीज है, जल है, पृथ्वी है। भागा पंच भवंति ही स्वसार्ध भागेन अन्येभ्य प्राप्तम भाग चतुष्टयम, मतलब 4 भाग कर दिया। संजोग स्थूलताम जानती व्योम आदान यथाकम, इसीलिए आकाश आदि में स्थूलता भी होती है, पृथ्वी के कारण से थोड़ा सा भारीपन होता है। जैसे किसी कोई जार है, जार समझ रहे हो? नहीं, अरे डिब्बा ले लो, कोई डिब्बा ले लो, ठीक है। अब डिब्बे को बंद करके तोड़ लो, डिब्बे को बंद करके तोड़ लो, तोड़ लो और फिर डिब्बा खोल दो, जो भी आकाश तक निकल गया, फिर तोड़ो। थोड़ा बहुत अगर मिलीग्राम में होगा, बहुत छोटा छोटा कुछ न कुछ उसमें डिफरेंस अंतर आएगा। अगर उसी में अब मान लो हवा आ गई, हवा भी तो आ जाती है,
कैसे आती हवा? यह लेबोरेटरी में तो अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट करके लिया जाता है कि किसी वस्तु को पिघला करके उसको द्रव बनाया जाता है और भी टेम्परेचर करते हैं तो गैस निकलती है और उस नल को एक पाइप के थ्रू किसी जार में रखा जाता है, किसी बर्तन में, और फिर बंद कर देते हैं। तो उसका वेट जब बाद में करेंगे तो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें वायु भी आ गया, वायु आ गया, आकाश भी आ गया, वायु भी आ गया। ऐसे ही इसका मतलब हर एक चीज में वजन होता है। वायु में भी वजन है और आकाश में दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कुछ न कुछ वजन तो है ही है। अगर मान लो पानी में जाकर के आप बोलते हो पानी में, तो भी बाहर आवाज सुनाई देगी, थोड़ी बहुत साफ नहीं सुनाई देगी, लेकिन सुनाई देगी। नदी है, नदी के इस पार से बोलने में उस पार भी आवाज सुनाई देगी। क्यों सुनाई देती है? कि नदी में भी वो आकाश तत्व है। अगर कोई ऐसा या कमरा है चारों तरफ से ऐसा सील कर दिया कि आकाश तत्व को निकाल दिया गया, तो फिर आवाज यहां से दूसरे कमरे में नहीं जाएगी। आकाश जहां पर है वहीं पर आवाज सुनाई देती है। अरे कमरा बंद कर लो, अंधेरा हो गया, लाइट सब ऑफ कर दिया, तो भी जब 5 मिनट के बाद आप जगोगे या बैठोगे तो आपको दिखाई देगा, बिल्कुल अंधेरा नहीं दिखाई देगा, जैसे कि तुरंत आपने स्विच ऑफ किया जैसे दिखाई देता है। क्यों देता है? क्योंकि आकाश में भी वह अग्नि तत्व है, उस प्रकाश मौजूद है, कम मात्रा में है। यहीं पर कुछ लोग कहते हैं नहीं, अपनी आत्मा का भी प्रकाश है, लेकिन है। तो वह सब दिखाई देता है। यह पंचीकृत करने का यह एक अनुमान आप लगा सकते हो कि यहाँ पर सब कुछ हमें मालूम ठीक ठीक पड़ता है। समझ गए? तो यही चीजें यह बताया जा रहा है कि हर एक में हर एक का गुण है। आकाश आदि पंचभूतों को अपने वही जो हमने बताया था वही है। उपलक्षण तत्वृत्ति त्रिवृत्ति करणम सती पंचानाम अभूतानाम स्मृति अन्यत्र संभव। यहाँ पर यही बताया गया, कई जगह त्रिवृत्तीकरण की बात कही है कि आकाश और वायु को अलग करके केवल तीनों की प्रक्रिया की बातें कही हैं। लेकिन उपनिषद है जिसका नाम है सामवेद का उपनिषद है, उसका नाम है यहाँ दिया होगा छांदोग्योपनिषद। छांदोग्योपनिषद में यह पंचीकरण की वृत्ति समझाई गई है। तो जो हमारे श्रुति माँ या वेद कहती हैं वो बिल्कुल सत्य है। तो उसी को बताया गया कि ये जो पंचीकरण को ही सही मानो, क्योंकि उसी को ग्रहण करना हमें ठीक है, पंचीकरण को ही कहता है। तो कई जगह वेद में त्रिवृत्तीकरण भी कहा, तो ये दोनों जो कहते हैं दोनों को सही मान लो, कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें उदाहरण देते हैं कौवे का, काकेभ्यो दधि रक्षताम, कौओं से दधि की रक्षा करो। यहाँ काक शब्द कहने करके जो दधि का नाशक प्राणी है उनको भी कहा जाता है। कौवे से दधि की रक्षा होगी, दही की रक्षा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना। दही कभी कौवे को खाते हुए देखा है क्या? नहीं देखा है। तो यहाँ पर तो खैर यही बताया गया है, काके भी दधि रक्षता, कौओं से दधि की रक्षा करो। यहाँ काक शब्द अपने अर्थ को कह करके जो कोई दधि का नाशक कहते हैं वह दधि का नाश करने वाला है, दही का नाश करने वाला है प्राणी है, उनको भी कहता है। ये सबका अर्थ ग्रहण होता है, इसलिए मान लो त्रिवृत्तीकरण भी होता है और पंचीकृत भी होता है, दोनों चीजें अब मान लो। मतलब जो कहते हैं कि तीनों का मिक्सचर है, तेज अग्नि और जल का, वो भी मान लो, और जो पांचों चीजों का कहते हैं वो भी मान लो। बस यह उदाहरण देकर के ही समझाया। ततः प्रमाणिकम पंचीकरण मन्यता बुधई प्रत्यक्षादि विरोध शाद अन्यथा कृत्य। यदि पंडितों को यानी विद्वानों को जो पंचीकरण की प्रक्रिया बताते हैं प्रमाण के साथ मानते हो, तो यदि उसको अप्रमाणिक मानो, मतलब उसको न मानो,
तो यह विरोध होगा, शास्त्र के विरोध होगा। इसलिए मान लो कि वह पंचीकरण की प्रक्रिया जो बताई गई है वह सही है, और प्रत्यक्ष देखने पर भी मालूम होता है कि हर एक के अंदर बाकी चारों के गुण भी मौजूद होते हैं। बस यह बताया गया। अब अगला श्लोक है, आकाश वायो अर्धमस्तु वयादाप उपलभ्यते यथा यथा तथा आकाश वायु अग्नि दधमे इच्छते। जैसे आयु आकाश और वायु के धर्म का अग्नि, इनका आकाश का धर्म क्या है? शब्द। वायु का क्या है? स्पर्श। और अग्नि का रूप है, गर्म है। जल और पृथ्वी में अनुभव होता है। जैसे जल में भी, जल का स्वभाव क्या है? ठंडा, शीतलपना है। धूप हो जाए तो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तेज सर्दी हो तो पहाड़ों में जाओ तो बहुत ही बर्फ जैसे जमना मालूम होगा। कहते हैं इसी प्रकार से यह इनमें बाकी का गुण जैसे अनुभव होता है, वैसे ही अग्नि और आकाश में भी इनका, जल और पृथ्वी का गुण अनुभव होता है। वायु में कैसे? वायु बहती है तो कभी कभी पानी की बूंदें भी आती हैं, लगता है बरसात, लेकिन बरसात नहीं हो रही है। वह केवल उसमें वायु में जल का अंश है, इसलिए उसका गुण मालूम हो रहा है। अरे देखो, जल के अंदर भी गंध आता है। कैसे आता है? जल मटमैला होगा, नीचे गंदगी होगी, कीचड़ होगा, और वह जल है, जल को बिल्कुल आपने शुद्ध कर लिया, फिर भी गंध आ रहा है, इसका मतलब उसमें वह पृथ्वी का गंध है। तो यह पृथ्वी मान लो उसमें मिला हुआ है। जल भारी भी होता है, वजन भी होता है, इसका मतलब उसमें वजन हो रहा है। बस एक बार अगला देखिए, तेन उपलभ्यते शब्द कारणमया अतिरेकतः तथा नभ सतो धर्मो अग्नादि उपलभ्यते। जैसे अग्नि आदि में आकाश आदि की व्याप्ति होती है, तो आकाश ही नहीं, बाकी चारों तत्वों को भी ले लो, तो उसका कारण क्या है? आकाश। कारण क्यों है? आकाश से ही वायु की उत्पत्ति हुई है, और वायु से ही तेज की उत्पत्ति हुई है, तेज से जल की, और जल से पृथ्वी की। और जब लीन प्रक्रिया होती है तो पृथ्वी पहले जल में लीन होती है। अब पृथ्वी को जल में डालो तो पृथ्वी घुल जाएगा, एक हो जाएगा ना। और जल को अग्नि के समीप लाओ तो वह समाप्त करके अग्नि में हो जाएगा। अग्नि को और गर्म करो तो वायु की माफिक वो उड़ जाएगा, भाप बन जाएगा, उड़ जाएगा। इस प्रकार से वायु को आकाश में लीन कर दो। यह जो जहां से, कहने का भाव यह है, जहां से उत्पन्न हुआ है उसी में जाकर के अंत में लीन। और आकाश कहां से लीन हुआ है? कहां से आया है? हिरण्यगर्भ से, उसका कारण हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ कहां से आया है? तो वह प्रकृति या माया से आया है, या ईश्वर से आया है, और वह फिर परब्रह्म में लीन भी उसी प्रकार से क्रमशः होता जाएगा। तो जो जहां से जिसकी उत्पत्ति हुई है उसी में जाकर के अंत में लीन होता जाएगा। तो और इनका एक का दूसरे में धर्म गुण देखे जाते हैं। अगर जिसको अनुभव न हो, पानी ले लो, जल ले लो, और उसमें देखो सबका गुण। अग्नि जला लो, शाम को विभिन्न प्रकार की काठ को जलाओ, कई बार कोयले को, कई बार वह छोटी छोटी जो है पत्ते इत्यादि को ले लो, कई बार मोटी लकड़ी की लाओ, तो हर एक की लौ अलग जाएगी, हर एक की जो आवाज होगी चटचटाहट की वो भी अलग प्रकार से वह होगा। तो यह इसीलिए यह आपको अनुभव हो जाएगा कि हर एक में बाकी चारों महाभूतों का मिश्रण भरा हुआ है। अगला श्लोक, कारणश्च अनुरूपेण कार्यं सर्वत्र दृश्यते
तस्मात् प्रारम्भ्यम इष्टव्यम बुधहि पंचीकृत्यपि। जितने भी हैं कारण के अनुकूल, जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य देखने में आता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है, तो घड़ा को फोड़ दोगे तो कहाँ जाएगा, वो मिट्टी में लीन हो जाएगा। उस घड़े में मिट्टी दिखाई देता, उसको चखो तो मिट्टी का गुण आएगा, स्वाद आएगा। तो इसीलिए यह पंडितों ने, विद्वानों ने इस पंचीकरण की जो किया है, इसको माना है कि यह सही है, यह प्रमाण युक्त है। यह पंचीकरण की प्रक्रिया है, इसको उन्होंने अपना मत जाहिर किया है। यह जो कुछ है बिल्कुल सत्य है। अब इसके बाद भूत गुणों के विषय में चर्चा की जा रही है। अनेन अनेन उद्भूत गुणकम भूतम वक्षे अवधार्य। शब्द एक गुणम आकाशम, शब्द स्पर्श गुणो अनिल। अब हर एक का गुण बता रहे हैं। तेज शब्द स्पर्श रूपे गुणवत कारणम क्रम। आपः चतुर्गुणा शब्द स्पर्श रूपैशकम। एतश्चतुर्भिगंधेन सह पंचगुणा मही। अब यहाँ पर देखो, आकाश का गुण है शब्द, ठीक है ना। अब पहले तो पंचीकरण क्रिया से आपके सबके गुणों को बताया। अब बता रहे हैं कि अपने कारण से कोई वस्तु जो पैदा हुई है तो उसका गुण अपने आप उसमें होगा। जैसे मिट्टी से घड़ा की बात आपको बताई गई है, तो आकाश से उत्पन्न हुआ वायु, यही श्रुति में भी है और यही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आकाश से पुराणों में भी आया है, आकाश से वायु हुआ। आकाश का गुण शब्द है, वायु का गुण स्पर्श है। तो आकाश में केवल एक गुण है शब्द का, और वायु में जब आओगे तो वायु में अपना गुण तो है ही है स्पर्श, और उस आकाश जो उसका कारण है जिसके द्वारा बना, उसका गुण शब्द भी आ गया। तो वायु में दो गुण आ गए, कौन कौन, शब्द और स्पर्श। यह कारण को लेकर के विचार करते हैं। तो फिर तेज, तेज का अपना गुण क्या है, रूप। और चूंकि वह तेज बना वायु से, तो उसका वायु का भी गुण होगा। वायु का गुण क्या है, स्पर्श है, और उसमें शब्द भी मिला हुआ है। तो अग्नि में या तेज में तीन गुण हो गए, एक अपना गुण रूप, स्पर्श वायु का गुण, और क्योंकि वायु में आकाश से बना है तो उसका गुण शब्द भी होगा। जल क्योंकि अग्नि से बनी है, अग्नि में तीन गुण हैं, तो जल में चार गुण होंगे। जल का अपना गुण स्वाद, अग्नि का गुण वह रूप हो गया। अग्नि के जल के अंदर भी दिखाई देता होगा, देखा है कि नहीं, जब जल शांत होता है, नदी में स्नान किया होगा, हाँ दिखाई देता है ना। हाँ ठीक है, हाँ तो वही जहाँ पर बिल्कुल, जहाँ शांत जल होगा वहां दिखाई देगा, शांत होगा, शांत। अब क्योंकि दो धाराएं मिल रही हैं, तब कैसे दिखाई देगा, तब कैसे होगा, एक धारा आ रही है दूसरी जा रही है, नहीं दिखाई देगा। लेकिन जहां भी जल शांत होगा वहां दिखाई देगा, क्यों, वह अग्नि का रूप है, ठीक है ना। इसी चीज को समझाया जा रहा और कोई नहीं, जो कि अनुभव से हर व्यक्ति को मालूम होगा। तो इस जल में अपना गुण क्या हो गया, रस स्वाद, और अग्नि का गुण हो गया स्पर्श भी हो गया, अरे रूप हो गया। वायु का गुण स्पर्श करने से भी जल क्या होता है, कभी ठंडा लगेगा कभी गर्म लगेगा। और जल में भी आपको शब्द सुनाई देगा, जल में बोलो, दूसरा कोई व्यक्ति होगा वो भी सुनेगा, तो इसलिए उसमें आकाश का गुण भी है। इसी प्रकार से ये जो पृथ्वी है, मिट्टी ले लो, इसमें अपना गुण तो गंध है ही है, बाकी चारों के गुण भी होंगे। यही बारंबार बताया जा रहा है कि हर एक के अंदर हर एक के गुण है। हमने तो पहले आपको वैसे ही 2-3 मिनट में समझा दिया था। तो हर एक के अंदर हर एक के गुण हैं।
अब इसके बाद अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं, यह जो हमारी इंद्रियां हैं ना, वह किस गुण को ग्रहण करेंगी। तो जो इंद्री, क्योंकि इंद्रियां जो हैं पंचीकृत होने के पहले बनी हैं, तो उसमें बाकी के गुण नहीं है, उसके अपने ही गुण हैं। तो वह इंद्री किसी वस्तु के संपर्क में आएगी, किसी विषय के संपर्क में, तो उसी चीज को ग्रहण करेगी जिसके द्वारा वो बनी हुई है। जैसे यह ले लो रूप या नेत्र, नेत्र किससे बनी है, अग्नि से बनी है। तो नेत्र क्या देखेगी, किसी वस्तु को देखेगी, नेत्र से देखोगे तो जो तेज से बना होगा यानी उसका रंग और रूप ही देखेगा और कुछ नहीं देखेगा, उसके स्वाद को नहीं स्पर्श कर पाएगा, उसके गंध को भी नेत्र नहीं देख सकता है। गंध को देखना होगा तो यह घ्राणेन्द्रिय, क्योंकि यह बनी है पृथ्वी के शत्रुगुण से, तो यह देखेगी। अगर चखने का स्वाद लेना होगा तो यह जिह्वा ही बताएगी, दूसरा कोई नहीं बताएगा। इसी चीज को फिर यह थोड़ा सा विस्तार में बता रहे हैं कि जो श्रोत इंद्रिय हमारी है यह आकाश से उत्पन्न हुई है, इसीलिए उसमें आकाश का अंश विद्यमान है। तो यह आकाश तत्व को ही ग्रहण करेगी, यानी आकाश का गुण जो है शब्द, सिर्फ उसी को ग्रहण करेगी। इस श्रोत इंद्रिय से केवल शब्द ही ग्रहण होगा, दूसरा चीज नहीं होगा। इससे न तो स्वाद मिलेगा, न गंध मिलेगा, और न तो स्पर्श का सुख मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, केवल शब्द इससे सुनाई देगा। ये बात समझ में आ रही है? ये तो बहुत आसान चीज है। नहीं आ रही ठाकुर साहब? आ रही है तो वैसे न आएगा तो बता देना नहीं आ रही, सीधी बात है। और फिर आगे क्या बता रहे हैं, दूसरे इंद्रिय की बात कर रहे हैं। त्वक मारुतां शक्तया स्पर्श गृहाति तद्गुणम, तेजो शक्तया चक्षु रूपम गृहाति तद्गुणम। उसी प्रकार से यह त्वचा जो है, त्वचा चूंकि वायु तत्व के शत्रुगुण से बनी हुई है, तो इससे क्या अनुभव करोगे, इसको स्पर्श ही अनुभव करोगे और कुछ अनुभव नहीं करोगे। चक्षु से, नेत्र से, जो कि पहले ही बता दिया, इससे केवल रंग और रूप ही वही आएगा, क्या आकार है, क्या कैसा है, और कुछ नहीं ग्रहण होगा। इसको एक आदि श्लोक और का समाप्ति कर देते हैं। अवंशकतया जिह्वा रसम गृहाति तद्गुणम, जिह्वा से रस ही मिलेगा, स्वाद ही मिलेगा। भूम्यं शक्त्या घ्राणम गंधम गृहाति तद्गुणम, यह जो घ्राण इंद्रिय है यह पृथ्वी के सत्वगुण से बना हुआ, तो इससे सिर्फ गंध मालूम होगा और कुछ नहीं मालूम होगा। इस प्रकार से अगला श्लोक पर इसको हम समाप्ति कर देते हैं। इस चीज को करोति खांशकतया वाक शब्दोच्चाराक्रियम, वायवंशकतया पादो गमनादि क्रिया बलो। वाक इंद्रिय यह जो बनी है, यह किससे बनी है, आकाश के रजोगुण से बनी हुई है। तो आकाश का हंस होने का इससे क्या निकलेगा, केवल शब्द निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। पैर जो है यह अग्नि के गुण से बनी है। यहाँ पर क्या लिया हो, यहाँ पर कुछ तो अलग किया हुआ है। यहाँ पर वायु रजोगुण दिया कि वायु के तत्व से बना हुआ है पैर को, लेकिन बाकी जगह हम इसको अग्नि के तत्व से मानते हैं, तो इसलिए वह गमन क्रिया करता है। हाथ को रजोगुणी माना, रजोगुणी है ही है, लेकिन अग्नि के देवताओं से हुआ तो यहाँ पर दिया, इसीलिए हाथों से देवताओं की पूजा की जाती है। जल यहाँ से बना, उपस्थ यानी जनेन्द्रीय जल के रजोगुण से बना, इसीलिए वीर्य और मूत्र का त्याग करता है। भूम्य शक्तया वायु कठिनम मलम उत्सीयत, और आपका मल द्वार किससे बना, पृथ्वी के
रजोगुण से, इसीलिए यह क्या करता है, यह जो अपने अंदर भोजन करने के बाद जो फेंकने वाला पदार्थ होता है, कचरा कूड़ा, उसको वह निकालता है। इसमें वह शक्ति विष्ठा का त्याग करता रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर 416वें श्लोक में जो भी इंद्रियों का जिस गुणों से बनती हैं उसके कार्य को बता दिया। अब यहाँ पर यह प्रकरण समाप्त होता है। अब दूसरा प्रकरण शुरू होगा। अब वह इंद्रियों के देवता बताने का, जब फिर कभी शब्द मिलेगा तो उसको सुनाएंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल से दूसरे महाराज आएंगे, वो जो उनको इच्छा होगी बोलेंगे। यही सुना है ज्यादा अच्छा है तो बाकी हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब उनकी मर्जी होगी। देखो जो भी महात्मा आते हैं अपने अपने हिसाब से लेते हैं, हर एक चीज उनका वो भी नहीं होता है। हम तो चूंकि अब हर एक चीज कर सकते हैं, इसलिए हमने जो चल रहा था उसको ले लिया। तो हर एक महात्मा हर एक चीज को नहीं ले सकते हैं। अब कौन आ रहे हैं अभी नहीं पता, उनके अनुसार मालूम हो जाता है। गिरी जी तो पहले आए थे, चैतन्य वो होते तो सब कुछ ले सकते थे। तो मतलब हर एक महात्मा अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। जो वेदांती होगा तो सब कुछ ले लेगा, और जो वेदांती नहीं होगा वो सब कुछ नहीं ले सकता है। अब मान लो अयोध्या जी से आ रहे होंगे, कई बार आते हैं ना, कई बार वृंदावन से आते हैं, तो वो लोग नहीं ले पाएंगे। हाँ तो जैसा जो होगा वैसे ही लेगा। कोई मतलब हर एक का अलग अलग होता है। वेदांती तो सब कुछ ले लेता है। वेदांती में तो ज्यादा लोग भक्त भी होते हैं, और वो तो हो जाएगा। तो हाँ बेकार में। हाँ